ये देखें जी व्यूअर्स, आज हमने बहुत ही मज़ेदार और लाजवाब स्पैगेटी के रोल तैयार किए हैं। बहुत ही क्रिस्पी और मज़ेदार ये स्नैक्स तैयार हुए हैं। सबसे मज़े की बात यह है कि आप इनको बना के 1 महीने के लिए फ्रीज़ करके भी रख सकते हैं और मेरी हर रेसिपी की तरह ये बनाने में बहुत ही आसान और जायके में बहुत ही लाजवाब है। रेसिपी जानना चाहते हैं तो वीडियो को बगैर स्किप किए एंड तक वॉच करें। बहुत ही यूनिक और इंटरेस्टिंग हमारी आज की ये रेसिपी है। आज सनाज़ मेन्यू में हम बनाने जा रहे हैं स्पैगेटी रोल। बहुत ही मज़ेदार और डिलीशियस स्पैगेटी रोल तैयार होते हैं। इस टी टाइम स्नैक्स के तौर पे यूज़ कर सकते हैं, बच्चों को लंच बॉक्स में दे सकते हैं और सबसे मज़े की बात, आप इनको बना के 1 महीने तक फ्रीज भी कर सकते हैं। तो आइए मैं आपको बताती हूँ स्पैगेटी रोल बनाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। सबसे पहले तो 450 ग्राम का स्पैगेटी का पैकेट था, इसको मैंने बॉयल कर लिया है। ये आप देख सकते हैं, सिर्फ नमक डाल के मैंने इसे बॉयल किया, ऑयल नहीं डाला इसमें। फुल बॉयल है और इनको फिर मैंने ठंडा पानी ऊपर से इनके गुजार दिया और ये देखें ये बिल्कुल अलग अलग हो गए हैं। 1 कप मेरे पास चिकन है, नमक डाल के मैंने इसको बॉयल किया और इस तरह शेड कर लिया है। 3 दरमियाने साइज के आलू हैं, इन्हें बॉयल करके तो मैंने इनको कद्दूकश कर लिया। आप चाहें तो बारीक मैश भी कर सकते हैं, बस इसमें बिल्कुल कोई गुठली नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल फाइन आपने इनको मैश करना है। और ये मेरे पास कुछ वेजिटेबल्स हैं, 1 कप बंद गोभी, आधा कप कद्दूकश की हुई गाजर और 1 शिमला मिर्च। इसको इन सब चीज़ों को मैंने बारीक काट के तो हल्का सा सौते कर लिया, क्योंकि हमने ये फ्रीज करने के लिए बनाने हैं, इसलिए इन सब्जियों को सौते करना ज़रूरी है। ज़्यादा ऑयल आपने इसमें ऐड नहीं करना, बस हल्का सा बस इनको ड्राई करना। अगर आपने फौरी तौर पे रोल अपने सर्व करने, फ्रीज नहीं करने, तो फिर आप ये वेजिटेबल्स कच्ची भी ऐड कर सकते हैं। 1 हमें अंडा चाहिए होगा। और मसालों में हम क्या क्या डालेंगे आइए मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले तो हम एक मिक्सिंग के लिए एक खुला बर्तन लें। मिक्सिंग बाउल में मैंने स्पैगेटी, आलू, चिकन और सब्जियां सब ऐड कर दी हैं। साथ ही हम इसमें ये अंडा भी डाल देंगे। ये 1.5 टीस्पून नमक डालेंगे, 1.5 टीस्पून काली मिर्च, तकरीबन 3 टेबलस्पून के करीब सोया सॉस, 3 टेबलस्पून सिरका और 2 टेबलस्पून चिली सॉस। चिली सॉस और ब्लैक पेपर आप अपनी चॉइस के हिसाब से ऐड कर सकते हैं, जितना आपको पसंद है। अब हम इसकी मिक्सिंग करेंगे। अगर आपको अंडा कम लगे तो आप इसमें और अंडा भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि जाहिर है हमें बाइंडिंग के लिए चाहिए। आलू भी अगर आपकी बाइंडिंग नहीं हो रही है तो आप आलू और अंडा और शामिल कर सकते हैं। मैं भी मिक्सिंग करके तो फिर देखूंगी, अगर मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो मैं इसमें और अंडा या आलू हम इसमें और ऐड कर लेंगे। इसको अच्छी तरह से हमने यूँ हाथों से मिक्स करना है। इतना भी हमने इसको मिक्स नहीं करना कि हमारी जो स्पैगेटी है वो सारी टूट जाए, बस आपने ध्यान से इसको मिक्सिंग करनी है। इसकी बर्तन ज़रा आपका खुला होना चाहिए, फिर ही इसकी मिक्सिंग ठीक होगी। आप इससे कम भी बना सकते हैं। मैं पूरे महीने के लिए बना रही हूँ, इसलिए मैं ज़्यादा मिकदार में बना रही हूँ। पूरे महीने के लिए आप ये बना के रख लें। पूरे महीने मेहमान आए या बच्चों के लंच बॉक्स के लिए कोई टेंशन नहीं है। फ्रीज़र से जस्ट आप इसको निकालेंगे, फ्राई करेंगे और इंजॉय करेंगे। ये देखें व्यूअर्स, हमारे रोल्स की मिक्सिंग अच्छी तरह से हो चुकी है। आप इसकी लुक चेक कर सकते हैं, मैं आपको ये करीब से दिखा रही हूँ। ये देखें, अभी मैंने इसको ज़्यादा मैश नहीं किया, क्योंकि फिर इस तरह स्पैगेटी टूट जाएगी। इनको रोल बनाते हुए हम अच्छी तरह से दबा दबा के इनके रोल बनाएंगे, तो फिर अच्छी तरह इनकी बाइंडिंग हो जाएगी। हाथ हम थोड़े से गीले कर लेंगे या फिर ऑयलिंग कर लें, जैसे आपको ठीक लगे। थोड़े से जिस साइज़ के आपने रोल या कटलेट्स बनाने हैं उतना आप मिक्सचर हाथ पे रखें और इसको इस तरह प्रेस करें। थोड़ी देर इसको आपने हाथ से ऐसे प्रेस करना है। अभी आपने कोई शेप नहीं देनी, बस इसको हाथ से ऐसे प्रेस करना है कि ये आपस में जुड़ जाएं। ठीक है, इसीलिए मैंने आपको कहा था कि आपने स्पैगेटी बॉईल करते हुए आपने इसमें ऑयल नहीं डालना। अगर ऑयल डाल देंगे तो फिर आपकी स्पैगेटी यूँ आपस में जुड़ेगी नहीं। ये देखें, हमारे ये रोल तैयार हो गए। इनको हम इसी तरह रखते जाएंगे। एक ट्रे ले लेंगे और उसमें हम इस तरह ये रखते जाएंगे। हाथों से आपने बस इसको अच्छी तरह प्रेस करना है, मसलना नहीं है मिक्सिंग के दौरान। बस इस तरह आपने इसको प्रेस कर करके इसके रोल या बॉल
या कटलस, जो आप शेप देना चाहते हैं आप दे लें। मैं रोल्स की शेप दे रही हूँ। जो नहीं काबू आ रहे उनको आप काट सकते हैं। इसी तरह हम इसको रखते जाएंगे। अगर आपको ये काम मुश्किल लग रहा हो तो आप थोड़े से आलू बॉईल करके इसमें और डाल दें, या फिर एक अंडा और डाल दें, तो उससे फिर इनकी बाइंडिंग जो है ना वो और आसान हो जाएगी। ये देखें जी व्यूअर्स, हमने इस तरह कुछ रोल तैयार कर लिए हैं। इसी तरह हम सारे रोल तैयार कर लेते हैं, फिर हम आपसे मिलते हैं। व्यूअर्स, ये देख सकते हैं आप, रोल हमारे तैयार हो गए हैं। इनको मैंने थोड़ी देर के लिए फ्रीज़र में रखा था ताकि ये ज़रा सेट हो जाए और इनकी कोटिंग हमारे लिए आसान हो जाए। एक अंडे में मैंने 2 चुटकी नमक डाल के इसको फेंट लिया और ये मेरे पास ब्रेड क्रम्स हैं। आप चाहें तो अंडे की जगह मैदे का भी एक पतला सा घोल तैयार कर सकते हैं। अंडे में डिप करेंगे और फिर इसको क्रम्स में ऐसे कर देंगे। आप चाहें अगर ये शेपलेस हो गए, थोड़ी सी इनकी शेप खराब हो गई है, तो आप इस तरह दोबारा से इनको सेट कर सकते हैं। इसी तरह करते जाएंगे और रखते जाएंगे। ये देखें, तमाम रोल्स की हमने कोटिंग कर ली है और इस तरह हमने इनको ट्रे में रख लिया है। फ्रीज होने के बाद आप इनको किसी भी एयर टाइट बॉक्स में बंद करके 1 महीने के लिए आप इनको फ्रीज कर सकते हैं और जब दिल चाहे निकालें, फ्राई करें और इंजॉय करें। आइए थोड़े से हम फ्राई करके चेक करते हैं कि ये किस तरह के तैयार हुए हैं। एक पैन में ऑयल डाल के हमने चूल्हे पे रख दिया है। चेक करते हैं ऑयल गर्म हो गया। ये देखिए, छोटे छोटे से बबल्स उठने शुरू हो गए हैं। ज़्यादा गर्म आपने ऑयल नहीं करना। बस अब इस स्टेज पे हम इसमें ये रोल ऐड कर देंगे। ये देखें जी व्यूअर्स, हमारे क्रिस्पी से स्पैगेटी रोल फ्राई हो चुके हैं। आइए हम इन्हें डिश आउट करते हैं। हमारे मज़ेदार से स्पैगेटी रोल तैयार हैं। बहुत ही क्रिस्पी और टेस्टी ये तैयार हुए हैं। ये देखें, बहुत ही क्रिस्पी हैं और इन पे मैंने वही ब्रेड क्रम्स यूज़ किए हैं जो कि मैंने रमज़ान से पहले तैयार किए थे और आपको बताया था कि 1 साल तक आप इनको महफूज करके रख सकते हैं। उसकी रेसिपी मेरे चैनल पे मौजूद है, वो भी आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही अच्छे ब्रेड क्रम्स तैयार होते हैं और ये देखें, बहुत ही क्रिस्पी और मज़ेदार ये आज के स्नैक तैयार हुए हैं। आइए मैं आपको ये काट के चेक कराती हूँ कि ये किस तरह के लगते हैं। बहुत ही यमी और टेस्टी हमारे स्पैगेटी रोल तैयार हुए हैं। मेरी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक करें और एक अच्छा सा कमेंट करना हरगिज़ मत भूलिएगा। दुआओं में याद रखिएगा कि अल्लाह ताला अपनी रहमत और अपना करम हम पे ऐसे ही बनाए रखे और हम मज़े मज़े की रेसिपीज़ लेके आपकी खिदमत में ऐसे ही हाजिर होते रहें। अल्लाह हाफिज़।